फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं विक्रम कुमार श्योर सक्सेस चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो मेरा ये टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि इससे पिछले वीडियो में मैंने फोकल लेंथ के बारे में बात किया था, तो उसमें मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में अच्छा से जानकारी इंफॉर्मेशन दे दिया हुआ था। अब उसके आगे उसका जो साइन कन्वेंशन, साइन कैसे हम लोग मतलब फाइंड करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इसमें है मेरा टॉपिक गोलाकार दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के लिए हस्ताक्षर सम्मेलन। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इज यूज्ड टू गिव साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी कि नया साइन कन्वेंशन जो है उसका हम लोग यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन जो हमको लेना है मिरर के लिए, फाइंड आउट करना है, तो इसका फाइंड आउट करने के लिए हम ये नया कार्टेशियन साइन का यूज करते हैं। तो इसका मेरा पहला पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा होगा मिरर के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में। और दूसरा पॉइंट है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस का जो पैरेलल डिस्टेंस होगा वो मेजर होगा कहाँ से, तो मेरा मिरर का जो पोल है, मिरर का जो पोल है उसी के पैरेलल मेजर होगा सभी डिस्टेंस। और तीसरा पॉइंट है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन, यानी कि ऑल डिस्टेंस, पूरा जो डिस्टेंस है वो मेजर होता है राइट ऑफ द ऑरिजिन। ऑरिजिन जो होता है स्फेरिकल मिरर में, जो ऑड सेंटर हुआ वही ऑरिजिन हुआ, तो उसके राइट साइड में जो मेजर किया जाता है डिस्टेंस वो अलोंग एक्स एक्सिस का, यानी कि जैसे ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा हो गया एक मिरर हो गया, कनकेव या कन्वेक्स जो मानना है मान लो। तो ये जो मतलब कि पॉइंट हुआ, तो ये अलोंग, तो ये जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो ये राइट साइड में जो जाएगा ना, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये इस साइड लेफ्ट साइड में आएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। यही इसमें मतलब दिया हुआ है, आर टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल दोज मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, यानी कि मैंने यहाँ पे जो बताया है आपको, ये जो सेंटर है, तो ये सेंटर का जो, इसी को ऑरिजिन बोला जाता है। ऑरिजिन के राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे, और इसके ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसको नेगेटिव लेना पड़ता है। यही सेंटेंस में दिया हुआ था थर्ड में। अब मेरा फोर्थ पॉइंट है क्या, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि ये मेरा हॉरिजॉन्टली हो गया। अब परपेंडिकुलरली है, यानी कि वर्टिकली आएगा ये, तो ये जो ऑरिजिन के थ्रू आ रहा है, ये परपेंडिकुलर जो प्रिंसिपल एक्सिस का है, तो इसके एबव जो है, ऑरिजिन के एबव जो ऊपर में जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, तो ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। और नीचे इसके बिलो जो हो गया ऑरिजिन का, तो ये मेरा हो जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस। तो यही लास्ट वाला जो है फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट तो पॉजिटिव हो गया ऊपर वाला, एबव जो है ऑरिजिन से वर्टिकल में वही परपेंडिकुलर हुआ। और लास्ट पॉइंट जो है मेरा, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मैंने यहाँ जो बताया ना, ये जो ऑरिजिन से नीचे, बिलो मतलब होता है नीचे, तो ये ऑरिजिन के नीचे जो आया परपेंडिकुलरली डिस्टेंस, तो वही मेरा हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। उसको हम लेंगे क्या, नेगेटिव लेंगे। तो वही जो आपको मैंने यहाँ डायग्राम में बताया है, वही चीज यहाँ पे सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला, यानी कि मिरर का जो सूत्र होता है, दर्पण का जो सूत्र, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो आओ देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, और डायग्राम के थ्रू जो सेंटेंस मैंने लिखा है उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरा सेंटेंस है पहले, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
यानी कि दूरी जो होता है, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये मेरा मिरर है, तो मिरर का मैंने यहाँ पे नेम डाला है एम एन पी, पी यहाँ पे सेंटर है, इसी को ओरिजिन भी बोला जाता है, और ये सेंटर है, और पोल मान लीजिए इसको पोल भी, पी यहाँ पे नाम हम दे दिए, तो यानी कि पी इंडिकेट करेगा पोल को। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस हुआ ऑब्जेक्ट का, तो यही चीज है यहाँ पे दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल, पोल से जो डिस्टेंस हुआ ऑब्जेक्ट का उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको हम इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे सिंबल है यू से, यू से इंडिकेट करेंगे ये डिस्टेंस को। तो जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उस टाइम हम इसका सिंबल का यूज करेंगे। अब है वेयर एज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज इमेज डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस होता है पोल का मिरर से, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, अब यहाँ पोल जो होगा, अब यहाँ से जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा, यही पोल से इमेज जो मेरा बना, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मिरर है, अब इसका पोल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से बी से लेके पी का जो डिस्टेंस हुआ वो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मेरा यहाँ इसके नीचे में जो इमेज बना परपेंडिकुलर ए डैश और बी डैश, यहाँ पे में ए और बी था ऑब्जेक्ट था, और इसका जो इमेज बना है ए डैश बी डैश, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से P का जो और B डैश का जो डिस्टेंस है वही हो गया इमेज डिस्टेंस। तो वही चीज मैंने यहाँ सेंटेंस में बताया है। और इमेज डिस्टेंस को हम इंडिकेट करेंगे V से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं U से, और इमेज डिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं V से। अब देखते हैं कि इसका मिरर का जो फॉर्मूला है, तो मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वेयर जहां v जो हुआ तो v हो गया मेरा इमेज का डिस्टेंस, और u जो हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड f इक्वल टू फोकल लेंथ, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, फोकल लेंथ। अब मेरा ये जो डायग्राम दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब ये जो है डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल राइट जा रहा है, इसके पोल के नियर जा रहा है, तो ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे को हम आई से इंडिकेट किया है, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। ये मेरा मिरर है और इसके लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, और उसका इमेज बनेगा इसके नीचे हॉरिजॉन्टल वर्टिकली। और ये जो हुआ डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट नेगेटिव, यानी कि इसका जो अपोजिट जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के जो अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा, एरो जा रहा है, तो ये मेरा नेगेटिव आ जाएगा। और फिर यही डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट, अब ये एक्सिस का बात यहाँ पे हो रही है, ये पॉजिटिव है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। मेरा उससे आगे का टॉपिक है, यानी कि उसके नेक्स्ट का टॉपिक है मैग्निफिकेशन। इसका मीनिंग होता है आवर्धन। तो मैग्निफिकेशन के बारे में उसको हम डिफाइन करेंगे, मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है कि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट का। तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है m, और ये इसका जो फॉर्मूला हुआ m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला ही मेरा एक तरह से डिफिनीशन हो गया मैग्निफिकेशन का। अब यहाँ पे है कि m वेयर m इक्वल टू, m जो शो कर रहा है वो मैग्निफिकेशन को इंडिकेट कर रहा है, और hi जो है वो है हाइट ऑफ इमेज, और ho जो है ये है मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे है दिया हुआ कि मैग्निफिकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इस दोनों के बीच में मैग्निफिकेशन और इमेज का डिस्टेंस और m इक्वल टू माइनस v बाई u। अब m यहाँ पे शो कर रहा है मैग्निफिकेशन को, और v है मेरा इमेज डिस्टेंस, और u मेरा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। m इक्वल टू माइनस v बाई u। अब है यहाँ पे साइन ऑफ मैग्निफिकेशन बाय मिरर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ u माइनस v बाई u। अब m यहाँ पे शो कर रहा है मैग्निफिकेशन को, और v है मेरा इमेज डिस्टेंस, और u मेरा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। m इक्वल टू माइनस v बाई u। अब है यहाँ पे साइन ऑफ मैग्निफिकेशन बाय मिरर
गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड, यानी कि मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो क्या बताएगा, वो इंफॉर्मेशन देगा जो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, इमेज जो बनेगा तो वो मतलब कि रियल बनेगा या फिर वर्चुअल बनेगा। रियल मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, और वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, और इरेक्ट मतलब होता है सीधा। तो इसका नेचर के बारे में हम यहाँ पे लिखे हैं कि साइन ऑफ मैग्निफिकेशन है मेरा यहाँ पे, तो जब निगेटिव होगा तो निगेटिव जब साइन होगा मैग्निफिकेशन का तो इमेज जो प्रोड्यूस होगा बनेगा इमेज, ये मेरा रियल और इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। और जब पॉजिटिव होगा इसका मैग्निफिकेशन का साइन तो उस टाइम इमेज जो मेरा प्रोड्यूस होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि वास्तविक। और अब मेरा है इसका आगे इसी टॉपिक का आगे का पार्ट दिया हुआ है मैग्निफिकेशन और इसका साइज ऑफ इमेज। तो इसका यहाँ पे 3 केस दिया हुआ है। जब m बराबर होगा 1 का तो यहाँ पे इमेज का हाइट होगा वो भी बराबर होगा ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर, और जब m जो है मैग्निफिकेशन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा यानी कि 1 से बड़ा होगा m, तो इसका इमेज का हाइट जो है वो भी बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से। और जब तीसरा केस है, तीसरा केस में मेरा है कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 यानी कि जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा तो मेरा इमेज का जो हाइट है वो भी ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होगा। तो ये तीनों केस जो होता है ये मतलब कि कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको एक्सप्लेन कीजिएगा और हमको बताइएगा, तब जाके हम आपका डाउट को क्लियर करेंगे।